2018 में मियां नवाज शरीफ पर मुकदमे चल रहे थे। शाहिद खान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारियां अरूज पर थीं और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की प्रोफाइलिंग के लिए मुल्क भर के बिजनेसमैनों, सहाफ़ियों और सियासतदानों से मुलाकात कर रही थी। मैं भी एक ऐसी मुलाकात में मियां नवाज शरीफ ने 1994 में $5 मिलियन मुल्क से बाहर भिजवाए थे। ये रकम डाइवो कंपनी ने मोटरवे के ठेके में बतौर रिश्वत दी थी। मियां साहब इस रकम में से $3.5 मिलियन इज्जत बेगोश को भिजवा कर बोस्निया के सिविल वार में कंट्रीब्यूट किया था, जबकि बाकी रकम से लंदन में फ्लैट खरीदे थे। मुझे बताया गया कि इज्जत बेगोश को ये रकम शाहिद खान अब्बासी देख रहे थे। लंदन के फ्लैट्स में भी उन्होंने खरीद कर दिए थे और डाइवो कंपनी के मालिक कम दो चौंक से रकम भी अब्बासी साहब ने लेकर दी थी, क्योंकि मालिक का बेटा अमेरिका में अब्बासी साहब का क्लास फेलो था। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी। क्योंकि ये आला तरीन मनसब से बताई गई थी और इसमें 2 वज़ीर-ए-आज़म मुलव्वस थे। मियां नवाज शरीफ मुकदमात का सामना कर रहे थे, जबकि शाहिद खान अब्बासी इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे। ये इन्फॉर्मेशन मेरे जहन में कांट बनकर रह गई। इमरान खान ने भी एक और मीटिंग में इसका जिक्र किया। बहरहाल चंद दिन कबल मैंने इसका जिक्र शाहिद खान अब्बासी से किया तो उन्होंने कहका लगा कर ये जवाब दिया, इन्फॉर्मेशन ठीक है लेकिन बात गलत है। मैंने हारे से पूछा क्या मतलब? ये बोले हमने इज्जत बेगोश को वाकई रकम दी थी, लेकिन मियां साहब को फ्लैट्स का मशवरा भी मैंने दिया था और डाइवो कंपनी के मालिक का बेटा नहीं बेटी मेरी क्लास फेलो थी। मगर ये इल्ज़ाम 100% गलत है। मैंने उनसे तफसीलात जानने की कोशिश की तो उनका कहना था ये बात काफ़ी यालिज पर हो सकती है। मैंने इनके साथ काफ़ी पर मुलाकात तय हुई। मैंने 3 घंटे एक काफ़ी। मेरा पहला सवाल इज्जत बेगोश के $3.5 मिलियन से मुतल्लिक़ था। ये आंसर बोले आपको बताने वालों ने गलत बताया है। ये रकम $3.5 मिलियन नहीं $8.5 मिलियन थी और ये मैंने नवाज शरीफ के साथ बोस्निया जाकर इज्जत बेगोश को दी थी। ये रुके और फिर बोले बोस्निया में 1992 में जंग शुरू हुई। सिर्फ यहाँ के सदर सोल्बो मिलोसेविच ने बोस्निया के मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। हम लोग इस वक्त अपोजिशन में थे। मुझे एक दिन सरताज अजीज ने बुलाया और कहा बड़े मियाँ साहब इनके दोस्तों ने बोस्निया के मुसलमानों के लिए रकम जमा की है, आप ये रकम इज्जत बेगोश को पहुँचा दें। मैंने हामी भर ली। मियां शरीफ से मुलाकात हुई। मुझे उन्होंने $8.5 मिलियन का कैश चेक दिया। मैंने पूछा ये चेक किस बैंक का था? ये बोले ये अबूधाबी के किसी बैंक का था और कैशियर चेक था। मैं इससे कोई भी बैंक से कैश ले सकते हैं। मैंने लथवाता एयरलाइन के सीट बुक करा ली। मैं रुखसत होने लगा तो मियां शरीफ का पैगाम आया, नवाज शरीफ भी आपके साथ जाएंगे और ये आपको फ्रैंकफर्ट में मिलेंगे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर में फ्रैंकफर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट पर मियां नवाज शरीफ ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मैंने पूछा आप कितने लोग थे? ये बोले हम 4, मियां साहब, मैं और नादर चौधरी। हम ज़ैगरेन पहुंचे। एयरपोर्ट पर वीरान था। हम बड़ी मुश्किल से शहर आए और होटल में 4 कमरे लिए। हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं था। रेस्टोरेंट काफ़ी शॉप्स बंद थी। हम अलाट खाना तलाश करते हुए इस्लामिक सेंटर पहुंचे। हमें वहाँ $80 में एक मुर्गी मिली। हम चारों ने बड़ी मुश्किल से पेट भरा। हम खाना खा रहे थे तो हमें मस्जिद के नीचे अचानक म्यूजिक की आवाज़ आने लगी। इमाम साहब से इनकी आवाज़ के बारे में पूछा तो मुस्करा कर बोले हमने मस्जिद के नीचे डिस्को बना रखा। इमाम साहब ने वजाहत की हमारे मुसलमान लड़के और लड़कियां ईसाइयों के क्लब्स में जाते थे। हमने उन्हें दुश्मनों से बचाने के लिए मस्जिद के नीचे नाइट क्लब बना दिया है या अब यहाँ हम मस्तियाँ कर लेते हैं। हम ये सुनकर हंस पड़े। हमने वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। अगले दिन जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंचे। सराजियों के लिए वहाँ कोई फ्लाइट नहीं थी। हम बड़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। इस दौरान वहाँ एक कार्गो जहाज है, इसमें से दर्जनों लोग उतरे और लॉन्च की तरफ दौड़ पड़े। हमें सिक्योरिटी गार्ड ने इशारा किया आप लोग दौड़ कर इस जहाज में घुस जाओ। ये C-13 टाइप का जहाज था। सीट्स की जगह बेड लगे हुए थे। हम बहरहाल जहाज में फंस जाकर बैठ गए। अमले ने हमसे $200-400 टिकस लिया। उड़ा और ये 3 घंटे में बड़ी मुश्किल से मैदानों से बचता बचाता सराजियों एयरपोर्ट पहुंचा। हमें बताया गया कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा। आपने जहाज से उतरकर दौड़ कर लॉन्च तक पहुँचना है। जहाज आने पर रुका और हमने दौड़ लगा दी। हम बड़ी मुश्किल से गोलियों से बचते हुए लॉन्च तक पहुंच गए। वहाँ कुछ भी नहीं था। एयरपोर्ट नेटवर्क में था। दर्जा हरारत -26 डिग्री सेंटीग्रेड था। दूर तक बर्फ थी। दोनों एयरपोर्ट से शहर जाने का कोई बंदोबस्त भी नहीं था। रास्ते में फौजियों के मोर्चे थे, वो राहगीर पर गोलियों की पिछाड़ कर रहे थे। हम लाइन में परेशान अकेले बैठे थे। इस दौरान वहाँ एक बंद गाड़ी आई और उसमें से एक खूबसूरत खातून उतरी और वो इंटरनेशनल सहाफ़ी थी। हम शहर जाना चाहते थे। खातून ने हमें पेशकश की कि आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू करा दें और मैं आपको शहर पहुंचा देती हूँ। हमने इसके साथ डील कर ली। खातून ने मुझसे कहा मैं जहाँ गाड़ी रोकूं तुम फौरन एयर का बाग उठाकर गाड़ी से बाहर लटका देना। मेरे पास इनकार की कोई ऑप्शन नहीं था। खातून एयरपोर्ट से निकली और रास्ते में सिर्फ फौजियों का कब्जा था। खातून हर चेक पोस्ट पर रुकती मुझे इशारा करती और मैं शीशा नीचे करके बाहर खड़े
सर्ब फौजियों के बेर का बाक्स पकड़ा देता। यूं हम बेर तकसीम करते हुए शहर के मेन सड़क पर आ गए। खातून सरबों की गोलियों से बचने के लिए ज़िग-ज़ैग पर गाड़ी चला रही थी। सड़क पर इस वक्त हमारी गाड़ी के अलावा कोई शख्स नहीं था और हमारे ऊपर गोलियां बरस रही थी। हम बहरहाल हर किस्म के हादसे से बचते बचाते इज्जत बेगोज के हेडक्वार्टर पहुंच गए। खातून ने हमें इसकी गेट पर फेंका और खुद ज़िग-ज़ैग में गाड़ी चलाते हुए गायब हो गई। हमें देखकर बोस्निया की फौज ने राइफलें तान ली। शायद खानाबशी का अंदाजा ड्रामाई और मकनतीसी था। मेरे लिए इनका स्टोरी टेलिंग का ये आर्ट नया था, लिहाजा मैं उनसे पूछना रुके और लंबी सांस लेकर बोले। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम इज्जत बेगोज को इमदादी चेक देने आए हैं। वो आखिर में हमें हाँकते हुए हेडक्वार्टर के अंदर ले गए। हेडक्वार्टर में हीटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं था। इज्जत बेगोज के कमरे में भी सिर्फ एक बल्ब चल रहा था और वो मनफी 26 डिग्री सेंटीग्रेड में 3-4 ओवरकोट पहनकर बैठा हुआ था। दफ्तर में टूटी कुर्सियों के अलावा कोई फर्नीचर नहीं था। कोई थाई के अंदर बदबूदार था। मुद्दत से इसमें कोई सफाई नहीं होती। हर तरफ से बदबू फैली हुई थी। बेगोज ने हमें काफी थी, एक घूंट काफी थी। इसने हमें बताया कि पास इससे ज्यादा काफी भी नहीं है। एक घूंट काफी थी। वो जुम्मे का दिन था। उसने हमें नमाज जुम्मा की पेशकश की, हमने कबूल कर ली। उसने हमें पानी का आधा गिलास दे दिया। उसका कहना था आपको किसी से वज़ू करना होगा क्योंकि हमारे पास पानी भी नहीं है। हम इसके साथ मिलिट्री में मस्जिद पहुंचे। इज्जत बेगोज ने हमें रास्ते में बताया कि हम इस्लाम से दूर थे। सरबों ने हम पर हमला करके हमें मुसलमान बना दिया है। हमने बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ना सीखी। हम इससे पहले सिर्फ नाम के मुसलमान थे। हम मस्जिद पहुंचे। हमें पूरे मस्जिद में एक भी पूरा इंसान नहीं मिला। किसी का पाँव नहीं था और किसी का हाथ किसी की आंख से महरूम था। पूरी मस्जिद अधूरे लोगों से भरी हुई थी। नमाजियों का हमारे बारे में पता चला तो लोग किधर से हमारे हाथ चूमने लगे। हमने अंदाजा लगाया नमाजी इज्जत बेगोज से परहेज कर रहे हैं। लोग इसे पसंद नहीं करते, वो इसे अपने मुसीबत की वजह समझते हैं। हमने बहरहाल जैसे तैसे इंतहाई सर्दी में नमाज मुकम्मल की और इज्जत बेगोज के साथ वापस चल पड़े। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।